प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं इस अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अक्सर बतलाया करता हूं कि ये एक विशेषकर ये अध्ययन कार्यक्रम है, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है। ये प्रीचिंग अथवा सेरेमन नहीं है, ये बाइबल इसमें सिखलाया जाता है और बाइबल को पढ़ने में और समझने में आसान बनाने के लिए ये अध्ययन कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी होगा। आइए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने एक अवसर हमको और आपको प्रदान किया कि हम आप परमेश्वर के वचनों को अध्ययन के माध्यम से हम समझें। और मैं प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी को पवित्र आत्मा से भरपूरी परमेश्वर प्रदान करें। अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर ने ये वायदा किया था कि मैं जा रहा हूँ और एक सहायक तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, और जब वो सहायक आएगा तो सारी बातें तुमको समझाएगा। तो हम इस बात पर विश्वास करके हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आज का अध्ययन का विषय है व्यवस्था, द लॉ या द लॉर्ड्स लॉ। व्यवस्था हमने अक्सर सुना है व्यवस्था के विषय में, और हम यीशु मसीह के इन वचनों से भी बहुत परिचित हैं कि यीशु मसीह का वचन था कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। हम आप बहुत बार सुनते हैं व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो व्यवस्था से सामान्य तौर पर हम मसीही जो समझते हैं वो पुराने नियम को समझते हैं, पुराना नियम। तो आज हम अध्ययन के माध्यम से देखेंगे कि हमारे काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पर दूर होंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था जो बोला गया है, वो जो पुराना नियम जो है वो मूल हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है, इस बात को हम आप जानते हैं। और सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी व्यवस्था को दिया था। तो व्यवस्था जो है वो क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद जब इज़राइलियों के बाद में जब यहूदी आए और यहूदियों ने भी इस व्यवस्था को रखा हुआ है अपने पास में, और वे बहुत आदर करते हैं इस व्यवस्था को, क्योंकि ये परमेश्वर के दी हुई व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या है इसको हम समझेंगे। व्यवस्था को मूल हिब्रू भाषा में तोराह बोलते हैं, तोराह, जो कि हम आप जानते हैं यहूदियों की एक पुस्तक भी है। तो परमेश्वर ने जो मूसा को जो व्यवस्था दी थी वो पूरी व्यवस्था जो है होरे पर्वत पर जो दिया गया था, और समय समय पर बाद में भी उन्होंने ये व्यवस्था जो है क्रमशः मूसा को प्रदान किया, जिसको कि मूसा ने लेखबद्ध कर लिया, अर्थात व्यवस्था को उन्होंने लिख लिया। और ये व्यवस्था जो है परावर्तित कालों में यहूदियों के पास भी रही है, और जिसको कि तोराह बोला जाता है। और ये जो तोराह है हमारे बाइबल में ये प्रथम 5 पुस्तकों में स्थित है। निर्गमन से लेके व्यवस्था विवरण तक जो 5 पुस्तकें हैं वही यहूदियों की तोराह भी है। तो यहूदियों की जो तोराह है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ था वह एक पुस्तक के रूप में है, लेकिन मसीही जगत में बाइबल में इसे 5 पुस्तकों में विभाजित किया हुआ है, अर्थात परमेश्वर के जो नियम या व्यवस्था जो है वह इन 5 पुस्तकों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके पास भी ये 5 पुस्तकें और या ये 5 पुस्तकों का जो समूह है जिसको यहूदी तोराह बोलते हैं उसको मुस्लिम तोरेत बोलते हैं, और यही 5 पुस्तकें उनके पास भी हैं। तो इन 5 अब हम मसीही जगत के हिसाब से बात करें तो इन 5 पुस्तकों को नियम की पुस्तक बोला जाता है। बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं वो अलग अलग वर्गों में विभाजित है।
मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपके लिए मैं सिर्फ पुराने नियम की व्यवस्था के बारे में मैं आपको बतलाता हूं कि बाइबल की पुस्तकों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो प्रथम 5 पुस्तकें हैं वो नियम की पुस्तक वर्ग में रखा गया है, और इसके बाद जो यहोशू से लेके एस्तेर तक की जो पुस्तकें हैं उसको इतिहास की पुस्तक कहकर रखा गया है, द हिस्टोरिकल बुक्स। और उसके बाद आते हैं पोएट्रिकल बुक्स, जो कि कविताओं की पुस्तक है, जैसे अयूब की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक। इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनको जो है पोएट्रिकल बुक्स की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा कैटेगरी ये था। चौथा कैटेगरी यह है कि प्रोफेटिकल बुक्स, भविष्यवाणियों की पुस्तक, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक। इस वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया कि मेजर प्रॉफिट और माइनर प्रॉफिट। मेजर प्रॉफिट में यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, इस प्रकार के जो बड़े भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं उनको रखा गया है, और उसके अलावा माइनर प्रॉफिट के अंतर्गत होशे, ओबद्याह, इस प्रकार से मलाकी तक की पुस्तकों को रखा गया। इसके अलावा एक और कैटेगरी है प्रकाशनात्मक पुस्तक या प्रकाशनात्मक ग्रंथ, जिसमें कि आता है दानिएल की पुस्तक। तो मैंने यहाँ पे बतलाया कि जो पुराना नियम जो है वो उसकी जो प्रथम 5 पुस्तक है वो नियम की पुस्तक कहलाती है, और यही है वो तोराह, और यही है वो व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक। और इसमें हम जिसका कि हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो व्यवस्था अर्थात इसका जो हिब्रू मैंने बतलाया तोरा, और इसका अर्थ होता है फेंकना या तीर मारना या निर्देश करना या सिखाना, व्यवस्था का अर्थ होता है। इसमें मुख्य बात आप देखिएगा, तीर मारना। आप किसी चीज को निर्देश करने के लिए आप तीर का निशान वहां पर बना देते हैं कि इससे वो निर्देशित होता है कि आपको जहां जिस भाग में एरो का जो चिन्ह बतलाया गया उस भाग में आपको जाना होता है। तो तोराह का मतलब या व्यवस्था का अर्थ होता है तीर मारना या निर्देश करना मुख्य रूप से। और इस व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः 5 चीजें जो हैं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और हम मात्र व्यवस्था नाम से जानते हैं। व्यवस्था जो है कुछ बातों का समूह है। ये वो कौन सी बातें हैं? व्यवस्था में आते हैं नियम, दूसरा आती है आज्ञाएं, तीसरी आती हैं विधियां या धर्मानुष्ठान, और चौथी आती है चेतौनियां या चेतावनियां, और 5वीं आती है उपदेश। इन 5 का जो समूह है उसको सामूहिक रूप से हम जो है व्यवस्था बोलते हैं, या फिर बाइबल में व्यवस्था बोला गया है। तो ये व्यवस्था क्यों दिया गया है? ये व्यवस्था क्यों दिया गया है? आप इस बात को देखेंगे, आप स्क्रीन में देखेंगे, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता, और व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था जो है वो इसलिए दिया गया ताकि पाप को पहचाना जा सके। मैंने बताया कि तीर का निशान या निर्देश करना कि ये चीज जो है ये पाप है, तो इस बात को निर्देश करने के लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था जो है अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को दिया था। तो ये एक नियम भी है, इसमें आज्ञाएं भी हैं, इसमें धर्मानुष्ठान भी हैं, और इसमें विधियां भी हैं, और चेतावनियां भी हैं, और इसमें उपदेश भी हैं। तो ये सारी बातें
परमेश्वर ने मूसा को दिया। और इस बात से, जैसा कि अभी हमने स्क्रीन में देखा था, कि व्यवस्था जो है पाप को इंगित करता है। तो इसके पहले क्या पाप नहीं था? और था। और इसके पहले भी अपन ने जो स्क्रीन में अभी देखा कि क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था, जैसा कि रोमियो 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन में पाया जाता है। तो मूसा को यह व्यवस्था देने के पहले भी तो लोग रहते थे। इजराइलियों के पहले याकूब, याकूब के पहले इजाक, इजाक के पहले अब्राहम, अब्राहम के पहले नूह, नूह के पहले आदम। तो ये लोग कौन से नियम को मानते थे? इनके पास क्या नियम थे? या ये यदि कोई अपराध होता था तो उसका दंड वो किस प्रकार से निर्धारित करते थे? इस बात को आप देखेंगे। एक राजा हुए हैं अब्राहम के भी पहले, राजा हम्मुराबी। 1901 में एक जैकिस द मॉर्गन नाम का एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा पत्थर जो काले रंग का है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और इसको उन्होंने पुरातात्विक, ये जो पत्थर है इसको उन्होंने पुरातात्विक खोज के अंतर्गत उन्होंने इसको पाया। और इसमें उन्होंने देखा कि ये राजा हम्मुराबी के इसमें नियम लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं, द कोड ऑफ हम्मुराबी लिखा हुआ। और उन्होंने देखा कि इस पत्थर के जो ऊपरी भाग है उसमें वहां पर ये जो है राजा हम्मुराबी जो है सूर्य देवता जो कि शामाश नाम से जाने जाते थे, उनसे इन नियमों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये जब पुरातात्विक खोज के अंदर ये काले रंग का जो कि करीब करीब 7 फीट जो लंबा एक शिला पट्टिका है ये, और ये जब प्राप्त किया तब जो है इसको बाइबल के नियमों से, जो कि मूसा को दिए गए नियमों से, इन नियमों को कंपेयर किया गया। क्योंकि बाइबल का जो परमेश्वर के नियम जो है वो बाद में आए थे, लेकिन ये नियम दुनिया में पहले से ही चल रहे थे। और ये नियम पहले से ही चल रहे थे जिसको कि हम्मुराबी का नियम बोला जाता है। तो ये जो हम्मुराबी के नियम में, इसमें और बाइबल के जो परमेश्वर को ने जो मूसा को जो दिए थे, उन दोनों नियमों में कुछ समानताएं हैं। जैसे कि तलाक का नियम, जो कि व्यवस्था विवरण और उसका 24वां अध्याय और उसके पहले वचन में वहां पर पाया जाता है कि जहां पर मात्र पुरुष को तलाक देने का अधिकार था, वह स्त्री को तलाक देने का अधिकार नहीं था मूसा के नियमों में। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे हम्मुराबी के नियमों में भी यही नियम पाया जाता। अर्थात परमेश्वर द्वारा नियम देने के पहले से ही लोगों ने नियम बनाए हुए थे और वे उस नियमों के आधार पर वे चला करते थे। इसके अलावा जो परमेश्वर का नियम था उससे इसको कंपेयर किया गया। तब उन्होंने देखा कि जो निर्गमन 21 अध्याय और 23 से लेकर 25 में, और व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय और उसके 21वें वचन में जिस प्रकार का नियम परमेश्वर का पाया जाता है कि प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, जलाए जाने के बदले जलाए जाना, और घाव देने के बदले में घाव देना, और कोड़े मारे जाने के बदले में कोड़े मारे जाना। ये परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए हुए थे। और यही नियम जो है उसको देखा गया कि ये राजा हम्मुराबी के नियमों में भी यही नियम पाए जाते हैं। तो ये जो हम्मुराबी का जो काले रंग का ये जो पत्थर जो शिलालेख था, और इसमें से देखा गया कि परमेश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों के पहले से ही दुनिया के अंदर कुछ नियम कानून मौजूद थे, कुछ व्यवस्थाएं मौजूद थी। और लेकिन परमेश्वर के नियम और हम्मुराबी के नियमों में अंतर भी पाया गया। अंतर किस बात का पाया गया कि जो हम्मुराबी के जो नियम थे, ये इसमें मुख्यतः सामाजिक नियम हुआ करते थे।
या कृषि संबंधित नियम थे और व्यापार के संबंधित नियम थे और कुछ नियम अपराध के संबंध में भी थे। और इन नियमों में किसी भी प्रकार की दया भाव नहीं था। जैसे आंख के बदले आंख, यदि किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया तो उसका दंड यह है कि उसकी भी आंख फोड़ दीजिए आप। तो इसमें किसी भी प्रकार की दया नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जो नियम दिए हुए हैं उसमें दया और परमेश्वर की करुणा मानव जाति के प्रति भरपूरी से वहां पर दिया गया है। और वहां पे क्षमा का भाव भी दिया गया और अपराधी को किसी भी प्रकार से वो उसको दंड का भागी ही होना है, तो किसी भी प्रकार से बख्शना भी नहीं है, लेकिन एक पर्याप्त करुणा के आधार पर उसको दंड देने की बात परमेश्वर के जो नियम है या व्यवस्था है उसमें पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैंने जो 5 बातें बतलाई है ये बाइबल में आपको कहाँ पाया जाता है। आप इस बात को देखेंगे भजन संहिता 119 और उसका 1 से लेके 8वां वचन, जहां पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हम आप व्यवस्था पर अध्ययन कर रहे हैं। व्यवस्था में मैंने बतलाया कि 5 चीज़ें होती है, लेकिन हम आप जो है इसको उतना नहीं समझ पाते, लेकिन आज के बाद आप जो है इसको अच्छी रीति से समझ जाएंगे कि ये 5 चीज़ों का समूह को हम व्यवस्था बोलते हैं। तो भजन संहिता 119 जो है वो पूरा भजन संहिता, उसमें पूरी जो है इन्हीं 5 बातों के बारे में ही वर्णन किया हुआ है। तो यहां लिखा हुआ, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को की ओर चित लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा और मुझे पूरी रीति से ना तज। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर चितौनियां, उपदेश, विधियां, इस प्रकार की जो 5 चीजें हैं, इसी के ही समूह को हम व्यवस्था बोलते हैं। और जो मूसा को जो व्यवस्था दिए जाने वाली बात थी, उन पूरी 5 पुस्तकों में जो है वो यही चीजें हैं। और यहूदी रब्बी लोगों ने इसको खोज निकाला है। इसमें जो है 613 आज्ञाएं पाई जाती हैं। 613, ये जो 5 चीजें मिलाकर ये 613 है। लेकिन हम आप जो मसीही जगत में जो बतलाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 आज्ञाओं के बारे में बतलाया जाता है। हम आगे चल के उन 10 आज्ञाओं के बारे में भी हम वर्णन करेंगे। लेकिन आपको यह समझना है कि परमेश्वर ने जो मूसा को जो दिया था, जो व्यवस्था जो दी थी, जिसके विषय में यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, तो वो व्यवस्था क्या है, वो व्यवस्था क्या है। जब हम इस चीजों को समझेंगे तब हम यीशु मसीह के उन कथनों को भी सही रीति से समझ पाएंगे। तो मैंने बतलाया कि जो यहूदी रब्बी लोगों ने 613 आज्ञाएं इसमें दिया हुआ है। और इन 613 आज्ञाएं जो कि व्यवस्था है, अर्थात इन 5 चीजों का जो समूह है, तो व्यवस्था में जो है 613 आज्ञाएं हैं। और इनको जो यहूदी रब्बियों ने इसको 34 वर्गों में रखा हुआ है। 34 क्लासेस उसके हैं और 34 वर्गों में इसको बांट कर रखा हुआ है। और जस्ट हम
एक नजर बस उसमें डालेंगे कि वे 34 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला वर्ग है उसमें जो कि प्रार्थना और आशीष संबंधी नियम। ये निर्गमन 23 अध्याय और 25वां वचन और व्यवस्था विवरण उसका 8 का 10वां वचन उनमें पाया जाता है कि जैसे कि तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। तुम अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। तो यह प्रार्थना और आशीष संबंधी नियम था, पहला नियम। और दूसरा नियम आप देखेंगे भाइयों और समाज के प्रति और प्रेम से संबंधित नियम है। और इसके बाद हम देखेंगे कि गरीबों और अनाथों के बारे में आप वहां पर नियम और आज्ञाएं ये सब पाई जाती है, जैसे कि किसी विधवा अथवा अनाथ बालक को दुख ना देना। तो ये एक कैटेगरी था गरीबों और अनाथों के विषय में। और इसके बाद हम देखेंगे कि एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करना, चिन्हों के बारे में, अन्य जाति के संग व्यवहार के संबंध में नियम, विवाह, तलाक और परिवार संबंधी नियम। और इसके बाद हम देखेंगे कि घिनौने कार्यों से संबंधित नियम और नियत पर समय और नियत पर्व जो त्योहार जो दिए हुए थे उनके नियम, और शुद्ध और अशुद्ध भोजन वस्तुओं से संबंधित नियम, और व्यापार के संबंध में नियम, और नौकर और दास दासियों के बारे में संबंध में नियम, मन्नत के बारे में, और जो सबत डेज हैं और जुबली वर्ष हैं उनके विषय में भी नियम दिए हुए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि न्यायालय के संबंध में है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये खेती और पशु के संबंध में है, वस्त्र धारण के संबंध में है। वस्त्र धारण के संबंध में वहां पर दिया हुआ कि कोई स्त्री पुरुष का पोशाक ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पोशाक पहने। और ये व्यवस्था विवरण और उसके 22वें अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार से भी पाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार के 34 वर्गों में इन 613 आज्ञाओं को बांटा गया है यहूदी रब्बियों ने, जो कि हमारी बाइबल की ही जो प्रथम 5 पुस्तकें हैं उसमें वे पाई जाती हैं। और अंतिम में आप देख रहे हैं कि ये युद्ध से संबंधित नियम भी है। और इस प्रकार से हमने देखा कि यहूदी लोगों ने इसको 34 वर्गों में इसको बांटा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो समूह है ये पूरा का पूरा जो है व्यवस्था कहलाता है। अर्थात जो व्यवस्था जो है वो उसमें 613 आज्ञाएं और इन 613 आज्ञाओं को 34 वर्गों में विभाजित किया गया। और ये पूरी की पूरी जब हम विशेषकर निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक पढ़ते हैं तब उनमें हम ये पाते हैं। अब हम देखते हैं कि इब्रानियों और उसका 9वां अध्याय और 22वां वचन, व्यवस्था से ही यह जाना गया, इसके पहले जानकारी नहीं थी कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। ये व्यवस्था से जाना गया कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं प्राप्त होती। ये बात कैसे मालूम पड़ी? ये जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था जो दिया हुआ था इसी से ही मानव जाति को मालूम पड़ा कि पाप क्षमा जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। और व्यवस्था जो है वो अपराधों के कारण आया हुआ बाइबल बतलाती है। और स्वयं परमेश्वर के द्वारा यहाँ मूसा को परमेश्वर ने इन व्यवस्थाओं को दिया था। और इस व्यवस्था को परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए पत्थर की पट्टिकाओं पर अपने ही हाथ से लिख कर दिया हुआ था, जिसको कि निर्गमन 31 अध्याय और उसके 18वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, अर्थात ये सारी व्यवस्थाएं जब दे चुके, तब उसने उसको अपने हाथ से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियों को
दिया। और इसको प्राप्त करने के लिए हम आप जानते हैं कि मूसा जो है 40 दिन और 40 रात जो है वो होरे पर्वत पर भूखे और वो प्यासे रहे हैं। और जब वो इन पत्थर की पट्टिकाओं पर ये व्यवस्था को लिखकर लेकर आए और बाद में उन्होंने पुस्तक के रूप में भी इन सारी बातों को रखा, तब पुस्तक में उन्होंने बाकी पूरी बातों को रखा और उसके लिए इन्होंने जो है 40 दिन और 40 रात जो है वो पहाड़ के ऊपर उन्होंने बिताया था। अब हम आगे देखते हैं, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और पहला वचन बतलाता है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का केवल प्रतिबिंब है। ओल्ड टेस्टामेंट बतला रहा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था क्या बतला रही है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का केवल प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं। व्यवस्था आने वाली अच्छी, ये जो आने वाली अच्छी वस्तुएं क्या थी? यीशु मसीहा, क्योंकि जो व्यवस्था जो है या पुराना नियम जो है वह दृष्टांत है और हकीकत जो है वह मूल में, जैसा कि कुलुस्सियों और उसका 2 अध्याय और 16 और 17वें वचन में भी लिखा हुआ है कि पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो आगे हम और देखेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 24 और 25वां वचन। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, अर्थात इसी व्यवस्था से हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि जो आने वाला मसीहा होगा उसमें क्या क्या बातें पूरी होंगी, ताकि लिखा हुआ ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका मतलब नया नियम जब आ चुका, तब हम शिक्षक के अधीन ना रहे। अर्थात पुराना नियम जो है वह या व्यवस्था जो थी वो इससे हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए थी, ये मूल बातें नहीं थी ये, क्योंकि ये सिद्ध नहीं है, ये व्यवस्था सिद्ध नहीं है। और बाद में भी हम देखते हैं कि इजरायलियों ने इस पूरी जो वाचा को ही तोड़ दिया और ये व्यवस्था भी जो है वो खंडित हो गई। और उसी के अंतर्गत जो है हम आप जानते हैं कि नबी यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर ने इजरायलियों के निमित्त और अन्य समस्त मानव जगत के लिए उन्होंने नई वाचा को बांधा, और नई वाचा के बांधने के द्वारा ये जो व्यवस्था है यह जाके यीशु मसीह में जो है वह पूरी होती है। तो आगे हम और बातों को देखेंगे, जहां पे गलातियों और उसका 3 अध्याय और 23वें वचन में भी लिखा कि विश्वास के आने के पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। विश्वास अर्थात विश्वास क्या? नया नियम। विश्वास के आने के पहले व्यवस्था अर्थात पुराना नियम में हमारी और आपकी रखवाली होती थी। वहां मूल वस्तुएं नहीं थी। और यह विश्वास कैसे आया हम आप जानते हैं। अब्राहम जो है विश्वास का पिता, विश्वासियों का पिता कहलाया। जब परमेश्वर ने ऊर देश से उसको बुला लिया था और ये बोल दिया था कि भूमंडल के मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और भूमंडल की सारी जो जातियां जो है वो तेरे कारण आशीषित होंगी, तो तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मतलब तेरा जो है वो एक पुत्र होगा। लेकिन अब्राहम और जो सारे जो थी वो बांझ थी और वो जो है बच्चे तब तक उनको नहीं हुए थे। परमेश्वर ने लेकिन उनसे एक प्रॉमिस कर दिया था, उनसे एक वाचा बांधी थी। तो काफ़ी सालों तक भी अब्राहम को बच्चा जब नहीं होता है तब अब्राहम जो है अपना जो गुलाम जो रहते उनका जो हेड जो सेवक रहता उसको अपनी पूरी संपत्ति का वो अधिकारी घोषित करने जा रहा होता है, जो कि दमिश्की एलिएजर नाम का जो प्रधान सेवक था उसको जो है अपनी सारी संपत्ति सौंपने जा रहे होते हैं। तब परमेश्वर वहां पर इंटरफियर करते हैं। क्या कहते हैं वहां पर कि ये
दमिश्की एलिएजर तेरा वारिस ना होगा, बल्कि तेरा निज पुत्र जो है वह तेरा वारिस होगा। अर्थात तेरा एक बच्चा निश्चित तौर पर होगा। और उसको परमेश्वर ने बाहर ले जाकर बोला कि ये आकाश के तारागणों को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? तो इस बात पर कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी हमको एक बच्चा प्राप्त होगा, और इस बात को अब्राहम ने विश्वास किया, और यह विश्वास ही उसके खाते में जो है वो धार्मिकता गिना गया। और यहीं से जो है विश्वास की शुरुआत होती है, जो कि यीशु मसीह में जाके पूरी होती है। जैसा कि पुराना नियम दृष्टांत है और नया नियम जो है वो हकीकत होता है। तो यहां पर हमने देखा कि लिखा हुआ है कि विश्वास के आने के पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। और आप आगे देखेंगे कि गलातियों 3 अध्याय और 12वां वचन, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। इस व्यवस्था के, क्योंकि व्यवस्था जो दिया गया था वो सिद्ध नहीं था, वो सिद्ध नहीं थी। और क्योंकि हर एक बातों में, पुराने नियम में परमेश्वर ने हर एक बातों में प्रैक्टिस करवाया। जैसे बकरे का पाप होगा तो आप बकरे का जो है बलिदान करें, और मूल में आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सारे जगत के पाप को एक ही बार में बलि होकर वे उठा लिए गए। तो यहां पर पाया जाता है गलातियों 3:12 में कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और आगे हम रोमियो में भी देखते हैं, रोमियो 9वां अध्याय और उसका 31 और 32वें वचन में, कि इजरायली धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। कौन सी? नए नियम वाली व्यवस्था जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से कार्यकारी होती है, वो व्यवस्था की बात यहां की जा रही है कि इजरायली धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। मतलब मूसा के द्वारा जो पुराने नियम में जो कर्मकांड और जो बाकी जो आज्ञाओं को पालन कर लो, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आप पाप करो तो एक बकरा काट दो, हो गया। तो ये कर्मों के आधार पर ये जो था परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में, जैसे हमने देखा कि हमारे विश्वास की रखवाली हुआ करती थी, वहां पर विश्वास की रखवाली हुआ करती थी। और यहां पर पुराने नियम में यह जो है हमको शिक्षा प्रदान की जा रही थी। लेकिन तब तक जब तक मूल बात या मसीह जब तक नहीं आ गया, अर्थात जब तक नया नियम लागू नहीं हो गया। और आगे हम और भी कुछ भी और वचनों को देखते हैं कि जहां पर गलातियों 3 अध्याय और 10वें वचन में, कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है। नए नियम के अनुसार कि आज जो है कर्मों के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर जो है वो परमेश्वर मसीह में हमको आपको स्वीकार करते हैं। तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवस्था में लिखी हुई यदि 613 आज्ञाएं आप पूरी करते हैं तब तो परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। ऐसा नहीं कि व्यवस्था पूरा खत्म ही हो गया। यहां पे वचन बतलाता है कि पूरा करना बहुत जरूरी है। और आगे हम चलते हैं इन बातों को लेकर गलातियों 3 अध्याय और 13वें वचन में, कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में
अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और जल्दी से समय के कमी के कारण हम और जल्दी से चलेंगे। रोमियो 2 अध्याय और उसका 12वां वचन, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, क्योंकि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनको व्यवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। इसीलिए विश्वास, जो नई व्यवस्था है, जो नया नियम है, के अनुसार ही जो पुरानी व्यवस्था को जो है बाइबल बतलाती है कि हम उसको स्थिर करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं रोमियो और उसका 3 अध्याय और उसके 31वां वचन में। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन विश्वास को स्थिर करते हैं। और जैसा कि यूहन्ना 1:17 में दिया, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई जो कि नए नियम में है, जो कि नई व्यवस्था के अंतर्गत है, जो कि मसीह के द्वारा प्राप्त है। और इसके बारे में दिया हुआ, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आज जो है परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा जो है ना बहुतायत से है। आज हम कितना भी हम दंड के लिए, दंड का हमारे से जो अपराध हुआ करता है, परमेश्वर जो है बहुत सहनशीलता से उसको धीरज धर के उसको सहते हैं तब तक जब तक मसीह में जो है हम आप पे नई सृष्टि नहीं हो जाते, तब तक जो है परमेश्वर उसको सहते रहते हैं। परमेश्वर जो है ऐसे हो गए हैं जैसे कि 99 को छोड़कर एक पापी के लिए वो जाता है, एक पापी को बचा लेने के लिए वो जाता है। इतना तक जो है परमेश्वर जो है वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। आगे हम कुछ और व्यवस्था के विषय में बातों को देखेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं इफिसियो और उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो रोमियो उसका 2 अध्याय और 13वें वचन में भी पाया जाता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा, जो अब्राहम वाला विश्वास, जो कि नए नियम की मूल बात है, विश्वास के द्वारा, और अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा आया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इस जो उद्धार को हम आप जो है, कोई भी मनुष्य इसको कमा नहीं सकता, कोई इस पर इसको बोल नहीं सकता कि मैंने ये काम किया है, मुझे उद्धार बिल्कुल होना ही होना। तो यहां पर लिखा हुआ विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। हम आप देखेंगे कि जो नई व्यवस्था जो है, नई व्यवस्था जब इजराइलियों ने जब वाचा को तोड़ दिया था, तब परमेश्वर ने नई वाचा का वादा किया। और इस बात को हम यिर्मयाह और उसके 31वें अध्याय और उसका 31 से लेके आगे वचनों में हम देखेंगे कि जब इजराइलियों ने, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने परमेश्वर से बांधी हुई वाचा, परमेश्वर ने जो होरे पर्वत पर निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5 और 6 में जो वाचा बांधी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम ही मेरा निज धन, पवित्र जाति और याजकों का राज्य ठहरोगे। तब इजराइलियों ने बोला था कि हाँ हम मानेंगे, और तब परमेश्वर ने ये व्यवस्था उनको दी थी कि ये मेरी व्यवस्था है और इस पर जो है
आपको चलना है। और हम आप जानते हैं इजरायलियों ने जब ये व्यवस्था को तोड़ दिया तब जो है परमेश्वर ने नई व्यवस्था या नई वाचा को वहां पर बांधा, जो कि पाया जाता है यिर्मयाह 31 अध्याय और 31 से लेकर 33वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था अर्थात नई व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसको उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आप देखेंगे पहली जो वाचा थी या पहली व्यवस्था जो दी गई थी वो पत्थर पर लिखकर दिया हुआ था, जो कि कर्मों के आधार पर था। लेकिन परमेश्वर ने जब इज़राइलियों ने उन वाचाओं को तोड़ दिया, उस व्यवस्था को तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए नई व्यवस्था दी। और ये नई व्यवस्था पत्थर पर नहीं दी, ये नई व्यवस्था मनुष्य के हृदय में और मनुष्य के विवेक में लिख कर दी हुई है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी कोने का हो, उसके विवेक में परमेश्वर ने ये व्यवस्था लिख दी। वो जानता है कि चोरी करना गलत बात है, वो जानता है कि किसी भी मनुष्य की हत्या करना गलत बात है, ये घोर पाप है। उसको लिखा हुआ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी भी किताब में या बाइबल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज जो है हर एक बात जो है परमेश्वर ने मनुष्य के विवेक में लिख दी है और यही है वो नई व्यवस्था। अब जो है हमको आपको जो है विश्वास के द्वारा जो है हम आप जो धर्मी ठहराए जाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि जैसा कि अपन मत्ती और उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन, जैसे कि यीशु मसीह का वचन था कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। आप अभी हम इन बातों को अभी हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने बोल दिया कि व्यवस्था को हमने देखा कि ये 5 चीज़ों का जो समूह है, ये कि आज्ञाएं, नियम, धर्मानुष्ठान, उपदेश और इस प्रकार के विधियां, ये जो चितौनियां, ये सब जो है इनका समूह को व्यवस्था बोला गया है। वाचा जरूर तोड़ दी गई लेकिन परमेश्वर के नियम नहीं बदलते, परमेश्वर का नियम नहीं बदलता है। तभी जो है यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को लोप करने अर्थात व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपके स्क्रीन में आप बहुत गौर से देखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो 10 आज्ञाएं दी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो आज्ञाएं क्या है, और कि पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। और 10वीं आज्ञा है, तू किसी के घर का लालच ना करना। ये पुराने नियम की आज्ञाएं हैं और ये पुराने नियम की 10 आज्ञाएं, और यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं दी हुई है नए नियम में। वो कौन सी है? जो कि आपको स्क्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन,
अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। ये जो लिखा हुआ, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। और जो दूसरी आज्ञा है वो जो है वो तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये दो बातें यीशु मसीह ने, या दो आज्ञाएं दी हैं। और ये दो आज्ञाओं को देने के बाद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने या मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो आप देखेंगे कि ये जो 10 आज्ञाएं हैं, इन 10 आज्ञाओं को आप देखें कि पहली जो आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, ये किसके लिए है? ये परमेश्वर के लिए है। मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर के लिए ये आज्ञा दी है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ये किसके लिए है? ये मनुष्य का परमेश्वर के लिए है। तीसरी है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, यह किसके लिए है? मनुष्य का परमेश्वर के लिए है। चौथा है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना, यह किसके लिए है? मनुष्य का परमेश्वर के लिए। लेकिन आप चौथी जो आज्ञा है इसको आप देखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, क्या यह परमेश्वर के लिए है? नहीं, यह मनुष्य के लिए है। और आगे आप देखेंगे, तू खून ना करना, यह किसके लिए? मनुष्य के लिए। तू व्यभिचार ना करना, मनुष्य के प्रति जो है वो अपराध होता है। तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। तो आप देखेंगे ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये 2 वर्गों में विभाजित हैं, जो कि 1 से लेकर 4 तक जो कि परमेश्वर के लिए है, दूसरा 5वें से लेकर जो 10वें तक है जो कि मनुष्य के लिए है। अब आप यीशु मसीह के द्वारा दी गई 2 आज्ञाओं को देखेंगे कि जो पहली आज्ञा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर, ये किसके लिए है? क्या ये मनुष्य के लिए? नहीं, ये मनुष्य का परमेश्वर के लिए है, जो कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में दी हुई 4 आज्ञाओं का ये पूरा निचोड़ है ये। और इसके बाद आप देखेंगे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसको आप देखेंगे कि 5 से लेके 10 तक जो आज्ञाएं हैं उसमें ये आज्ञाएं पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो अब हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि इसे पूरा करने आया हुआ हूँ। और इसी के लिए हम आगे और भी देखते हैं कि रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 4था वचन हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। गलातियों 5:18, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो अब, क्योंकि जैसे रोमियो में दिया हुआ है कि जो कि अब हम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो है जीवन बिताते हैं। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसका 22 और 23वां वचन, आत्मा के फल, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो आत्मा के फल जो है वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यदि ये बातें रखते हैं तो ना ही ओल्ड टेस्टामेंट की जो व्यवस्था को आप पूरा कर रहे होते हैं, बल्कि नए नियम की व्यवस्था को भी पूरा कर रहे होते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 1 वचन, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं।
अब हम लास्ट में जो कंक्लूजन में हम पहुंचते हैं और उसमें हम देखते हैं रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसका 28वां वचन। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो इस प्रकार से आज का अध्ययन समाप्त होता है।